हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहेवियर 7 जिसका नेम है पैकिंग। जो अगर हम लोग कहीं ट्रिप पे ट्रैवल करने जाते हैं तो हम लोग जो कपड़ा वगैरह जो हम लोग पैक करते हैं किसी भी बैग में, उसी पैकिंग की यहाँ पे बात की गई है। तो ये स्टोरी के बेस पे है कि मतलब स्टोरी में लोग पैकिंग करते टाइम क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऑथर को, राइटर को, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि आई सेड आई पैक, मतलब वो ऑथर कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पैक कर लूँगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपने पैकिंग पे हमेशा से गर्व रहा है, मतलब घमंड रहा है कि मैं पैक कर सकता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग दैट आई फील आई नो मोर देन एनी लिविंग। It surprised me myself sometime how many such things are there। राइटर कह रहे हैं कि मुझे शुरू से अपने पैकिंग पे घमंड रहा है कि क्या करना है, ये पैकिंग में जितनी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं उसको एक बैग में पैक करना है, ये बड़ा इजी काम है, मैं भी कर सकता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। वो मतलब कि जॉर्ज और हैरिस इनके फ्रेंड थे, मतलब इस चैप्टर में एक जॉर्ज और एक हैरिस है। तो वो लोग कह रहे हैं, मतलब जो राइटर है वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि करना ही क्या है, बस पैक ही तो करना है, मैं भी कर सकता हूँ। दे फेल इनटू द सजेशन विथ अ रीडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनिंग अबाउट इट। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। मतलब जैसे ही ये बात ऑथर कहते हैं अपने दोस्तों से कि मैं भी पैक कर सकता हूँ, तब तक इनके दोस्त क्या करते हैं कि जो जॉर्ज रहता है वो एक चेयर पे बैठ जाता है और हैरिस अपना पैर दूसरे टेबल पे फैला के बैठ जाता है, यानी वो सब हट जाते हैं, कहते हैं लो भाई तुम ही करो। ये तो बस मतलब ऐसे ही सुना रहे थे कि मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई कठिन काम नहीं है, बट इनके दोस्त क्या करते हैं, हट ही जाते हैं कि भाई लो तुम ही करो। फिर है कि दिस वॉज हार्डली दैट आई इंटेंडेड, कह रहे हैं ये तो मैं एकदम दंग हो गया कि अरे ये तो मेरे बोलते ही दोनों दोस्त हट गए। वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज आई शुड बॉस द जॉब एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। ऑथर कह रहा है, सॉरी राइटर कह रहे हैं कि मैं तो दंग रह गया कि अरे ये सब क्या कर दिए दोस्त। मैं तो सोच रहा था कि मैं इस जॉब को बॉस करूँगा, कहने का मतलब कि ये लोग पैकिंग करेंगे, मैं इन लोगों को बताऊँगा, कमी निकालूंगा कि अरे ये सामान यहाँ रखनी चाहिए थी, अरे और फिर जो हार्ड ऑब्जेक्ट है उसको नीचे रखना चाहिए था, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना चाहिए था। मैं मतलब इस जॉब को बॉस करता, गवर्न करता। हैरिस और जॉर्ज को मैं डायरेक्शन बताता कि ये काम ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आई पुशिंग देम इनसाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट। तब ये क्या कि मतलब सोचते हैं कि जाने दो, सब चलेंगे, कोई बात नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, मैं कर ही लेता हूँ। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। मतलब ये क्या करते हैं, रेडी हो जाते हैं, मतलब बैग पैक करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि दे डिड इरिटेट मी, कह रहे हैं कि जब मैं पैक करने लगा तो मुझे बड़ी सारी दिक्कतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। राइटर बोल रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी more than seeing other people sitting about doing nothing what I am working। कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही थी कि मैं काम कर रहा हूँ और अदर पर्सन मुझे देख रहे हैं, यानी राइटर बैग पैक कर रहे हैं और जो राइटर के दोस्त हैं वो लोग इन्हें बैठ के देख रहे हैं। ये चीज़ बहुत इन्हें गुस्सा दिला रही थी राइटर को, ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं था। कह रहे हैं राइटर कि आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी mad that way। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। कह रहे हैं कि मैं एक आदमी के साथ रहता था तो वो सोफ़ा पे बैठ के मुझे देखता था, घंटों घंटों भर मुझे देखता था कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। He said it did him real good to look on at me missing about। कह रहे हैं कि वो कहता था, मतलब इनका जो दोस्त था, पुरानी बात बता रहे हैं अपनी, कि मैं एक लड़के मतलब एक लोगों के साथ रहता था, मैं जब काम करता था तो वो बैठ के मुझे देखते थे और कहते क्या थे, ही सेड, वो कहते थे कि जब तुम काम करते हो तो तुम्हारा लुक बहुत गुड लगता है, अच्छा लगते हो तुम, तब तुम। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। राइटर कह रहे हैं मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता कि आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं ये नहीं पसंद करता कि कोई एक आदमी काम करे और दूसरा उसका बैठ के देखे।
I want to get up and superintend and walk around with my hand in my pocket and tell him what to do. कह रहे हैं अगर मैं रहता वहाँ पे तो मैं क्या करता, मैं जेब में हाथ डाल के घूमता और डायरेक्शन बताता कि नहीं तुम ऐसे काम करो। मैं साइड मतलब वहाँ पे जज करता कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, सही होना चाहिए। मैं ये काम करता, बैठ के देखता नहीं। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। कह रहे हैं ये मेरा नेचर है कि मैं हेल्प नहीं करता हूँ किसी की जल्दी, लेकिन उसको सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ। However, I did not say anything, but started the packing. राइटर कह रहे हैं कि फ़िलहाल अब स्टोरी पे आइए। राइटर कह रहे हैं कि मैं कुछ बोला नहीं, मैं अपनी पैकिंग शुरू कर दिया। इट सीम अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट। कह रहे हैं कि मैं क्या किया कि अपना जो मुझे काम मिला था वो घंटों घंटों से, मतलब मैं लंबा काम था वो, कहीं जाना फिर उसमें सामान खोज खोज के डाला, ये बहुत लंबा काम था। तो मैंने क्या किया, उस काम को शुरू कर दिया। फिर है कि आइंट यू गोइंग टू पुट द बूट इन, जब ये अपने पूरे मतलब बैग को बंद कर देते हैं, ठीक है, पूरा बैग का चैन बंद कर देते हैं, तो हैरिस कहता है कि क्या तुमने बूट रखा है बैग में? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई फॉरगेटन देम। राइटर कह रहे हैं मैं तो गुस्से से लाल हो गया, कितना मेहनत से बैग पैक किया हूँ और ये अभी से याद दिला रहा है दोस्त मेरा। दैट जस्ट लाइक हैरिस, ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्टेप्ड ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लॉफ्ट। कह रहे हैं और राइटर अपने दोस्त से कहें कि तुम यही बात मुझे पहले नहीं बता पा रहे थे कि मैं अपना जूता बाहर भूल गया हूँ, जब मैं अपने बैग को शट और स्टेप यानी बंद कर दिया हूँ तब तुम बोल रहे हो। जॉर्ज बस हंस रहा था। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, इससे बहुत ऑथर को मतलब राइटर को बहुत परेशानी हो रही थी कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, सब यहाँ जज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जूता पूछ रहे हैं, जूता भूल गए, और सही में ये भूल गए थे जूता। तब इन्हें बैग फिर से खोलना पड़ जाता है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। कह रहे मैं फिर बैग को खोला बढ़िया से, इतना बढ़िया से मैं सबमिट किया था सब कुछ, फिर मुझे बैग खोलना पड़ा, जूता अंदर रखना पड़ा। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, फिर मैं मतलब बैग बंद करने जा रहा था, तब तक अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी। तब मुझे एक चीज़ याद आती है कि मैं टूथब्रश पैक किया हूँ या नहीं। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। हाउ इज़ इट, वो कहाँ है, कैसे है मेरा टूथब्रश? क्योंकि जब भी कह रहे हैं कि आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, मुझे ज़रा सा भी याद नहीं है कि मेरा टूथब्रश है कहाँ, मैं बैग में डाला हूँ या नहीं। कह रहे हैं कि माई टूथब्रश इज़ थिंग दैट हॉन्ट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब एक चीज़ है कि कहीं भी मैं ट्रैवलिंग करने जाता हूँ अपना ब्रश भूल जाता हूँ, और ये मेरे लाइफ में मतलब बहुत यही एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं बार बार भूल जाता हूँ, कहीं जाने के बाद छोटी चीज़ों को याद नहीं रहता है। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक इट एंड वेक अप इन कोल्ड परसिपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। कह रहे हैं कि मैं जब कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरा रात से ही ध्यान रहता है कि अरे मुझे तो वो करना पड़ेगा, क्या करना है मुझे, मतलब कि मैं अपना टूथब्रश रखा हूँ कि नहीं। जब भी ये कहीं भी मतलब ट्रैवल पे जाते हैं तो इन्हें मतलब हमेशा खलबली मच कि अगर मैं टूथब्रश नहीं लेके जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा इनके मतलब लाइफ में ये टूथब्रश वो लाता रहता है, प्रॉब्लम लाता रहता है। फिर है आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, मतलब ब्रश करने के पहले भी ये पैक करना चाहते हैं। एंड अनपैक अगेन टू गेट इट, इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief। ये हमेशा अपना ब्रश मतलब इधर उधर भूल जाते हैं, जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन में जाना है, स्टेशन जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन अगर ये जाना है तो ये अपना ब्रश भूल जाते हैं, फिर ही अपने घर पे दौड़ के आते हैं, फिर अपने मतलब घर में से टूथब्रश निकाल के लेके जाते हैं। कहने का मतलब इनको बार बार ये टूथब्रश ही भूलते हैं। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्चल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। I rummaged the things up into the same state that they
यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि देखो यहाँ पे ये सामान पैक कर रहे हैं और एक इनका फ्रेंड टेबल पे बैठा है और एक सोफे पे बैठ के इनका मतलब सब मजाक उड़ा रहे हैं। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, ये कह रहे हैं कि अरे जैसे कि मतलब मुझे दोबारा से चीज़ें निकालनी पड़ रही थी ना, तो एकदम मतलब बहुत परेशानी होती है कि कौन सी सामान कहाँ रखी गई है। पीछे यही बताया गया है कि जब इन्हें दोबारा से बैग खोलना पड़ता है तो कह रहे हैं कि आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं जल्दी पा नहीं रहा था कि मैं अपना ब्रश कहाँ रखा हूँ। और फिर जब सामान सब कुछ निकालना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से लोग उसको सेट करके रखते हैं। बैग फुल हो जाता है तो उसमें लोग मेहनत से रखते हैं, तो वही उनको मतलब ब्रश मिल नहीं रहा था। फिर कह रहे हैं कि must have been before the world was created and when chose rewind, of course I found George and Harris 18 time over but I could not find my own। ये कह रहे हैं अरे लाइफ मतलब ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, ये बड़ी अजीब सी है भाई, कि जब ये अपना बैग खोल रहे हैं तो 18 बार का यहाँ पे लिखने का मतलब बार है, ठीक है। जब भी अपना ब्रश खोजने के लिए बैग खोल रहे थे, इन्हें बार बार हैरिस और जॉर्ज का ब्रश मिल जा रहा है। यहाँ लिखा है ना हैरिस एंड जॉर्ज का बार बार ब्रश मिल जा रहा है, लेकिन इन्हें अपना ब्रश नहीं दिख रहा है। एंड हेल्ड एवरीथिंग एंड सॉक इट देन आई फाउंड इनसाइड बूट, तब ये जाके अपना ब्रश पा जाते हैं एक जूते के अंदर। आई रिपैक्ट वंस मोर, फिर इन्हें दोबारा से सारा चीज़ करनी पड़ती है और बंद करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे वो पैकिंग में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे शो किया गया है। पैकिंग कहने को लोग आसान कह देते हैं ना, ये बात है। व्हेन आई हैड फिनिश, जब मैं उसको फिनिश कर देता हूँ मतलब काम खत्म हो जाता है मेरा, जॉर्ज पूछता है कि इफ़ द सूप वॉज इन, क्या तुम सॉप रखे हो इसमें। आई सेड डिडंट केयर हैंग वेदर द सॉप वॉज इन और वेदर इट वॉज नॉट। तब फिर राइटर को गुस्सा बहुत तेज आता है और ये कहते हैं कि आई डिडंट केयर, मैं नहीं अब देखने जाऊँगा कि भैया उसमें रखा हूँ कि नहीं, साबुन अंदर रखा हूँ कि नहीं, रखा होगा तब भी ठीक, नहीं रखा होगा तब भी ठीक, बाद में जाके खरीद लूँगा। इसलिए मतलब राइटर गुस्सा आ जाते हैं। आई स्लैम्ड द ब्लैक बैग शट एंड स्टेप्ड इट, ये गुस्से में बैग को बंद कर देते हैं। और फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, तब तक इन्हें याद आता है कि अरे मैं तो अपना चश्मा उसमें भूल गया हूँ, मतलब बैग के अंदर बंद करके भूल गया हूँ। फिर इन्हें बैग खोलना पड़ता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे पैकिंग में कितनी प्रॉब्लम आ रही है वो आप समझ सकते हैं। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, तो ये अपना चश्मा भूल जाते हैं अंदर, फिर बैग को खोलते हैं और इट गॉट शट अप फाइनली 10:05 PM, 10:05 रात के हो गए रहते हैं इनको पैकिंग करते करते। और फिर पता है रिमेन द हैम्पर डू, मतलब खाने पीने की चीज़ें बास्केट में करके फूड फ्रूट ये सब चीज़ें रखना था, ठीक है। ये चीज़ बचा था अभी भी काम, और 10:05 हो चुके थे। फिर क्या होता है कि हैरिस कहता है कि अरे यार बस 12 आवर बचे हुए हैं हमारे ट्रिप को, मतलब हमको ट्रैवल करने जाना है, 12 घंटे बचे हैं, उसमें हम क्या क्या काम करेंगे, जल्दी करो तुम लोग। थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट एंड एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। देखिए सब्जी उब्जी पैक करना बाकी था, तब जॉर्ज और हैरिस कहते हैं कि अब तुम बैठ जाओ, राइटर को अब तुम बैठ जाओ, बहुत मेहनत की, हम लोग जा रहे हैं हैम्पर पैक कर देंगे, यानी खाने चीज़ें की सामान पैक कर देंगे। They began light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it। वो सब मतलब बहुत घमंड में गए कि अरे लोग तो पहले बहुत मन से काम करना शुरू किए, लाइट हार्टेड मतलब मन से काम करना शुरू किए, और दिखावे के मारे वो लोग मतलब खुश थे कि अब हम लोग पैकिंग करने जा रहे हैं, अब हम लोग राइटर को दिखा देंगे कि कैसे पैक करना किया जाता है। राइटर कह रहे हैं कि मैं भी वेट ही कर रहा था कि मैं कब कमेंट करूं। आई ओनली वेटेड फॉर कमेंट, ये कमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि कब ये सब गलत काम करें और कब मैं कमेंट करूं, जैसे ये लोग मेरे पे कमेंट कर रहे थे कि जूता भूल गया, चप्पल भूल गया, ऐसे। विद द एक्सेप्शंस ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। राइटर कह रहे हैं कि जॉर्ज की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन हैरिस सबसे गंदा वर्स्ट पैकर है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट एंड कप and kettle, bottle, jar, pies, stoves, cake, tomato, etc. and felt that things would soon become existing। ये लोग जाते हैं पहले पूरी सब्जी उब्जी बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि कप, प्लेट, कैटल, बॉटल, जार, पाई, स्टोव, केक, टमाटो, पूरा बाहर निकाल के पूरा बिखेर देते हैं। तब
राइटर को लग जाता है कि बस करो, अभी कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि सारी सामान बाहर हो गई तो कुछ ना कुछ ये जरूर भूलेंगे। इट डिड, ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, वो गए मतलब पैकिंग करने गए, तब तक उन लोगों से एक कप फूट गया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, पहला नुकसान इन्होंने कप फोड़ दिया, ठीक है। फिर दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, मतलब राइटर को तो मज़ा आ रहा था अंदर से, लेकिन ये कुछ बोलते नहीं है, शांत रहते हैं, देखते हैं लोग कितना मतलब अच्छे से लोग कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो स्क्वैश्ड इट, तब मतलब क्या करता है हैरिस, क्या करता है कि टमाटर को नीचे रख देता है, स्ट्रॉबेरी जैम उसी पे रख देता है और सारा स्क्वैश्ड हो जाता है, मतलब कि भारी सामान को नीचे रखनी चाहिए ना, तो ये मतलब टमाटर को ऊपर रख देता है, नीचे रख देता है, तो क्या करता है कि पूरा स्ट्रॉबेरी जैम टमाटर में फंस के लग जाता है, मतलब पूरा एकदम स्क्वैश्ड पिसा जाता है पूरा टमाटर। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विथ अ टीस्पून, फिर इन्हें मतलब चम्मच से पूरा एकदम निकालना पड़ता है, टमाटर को पूरा पिघल जाता है उसमें, टमाटर पूरा पीस जाता है उसमें। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, तब जॉर्ज की बारी आती है। वो क्या करता है कि ही टोड ऑन बटर, वो बटर पे बैठ जाता है, ठीक है, चढ़ जाता है मतलब। आई डिड नॉट से एनीथिंग, राइटर कह रहे हैं मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, अंदर अंदर हंस रहा था, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, कह रहे हैं कि मैं मतलब थोड़ा दूर बैठा था, फिर मैं क्या कि इनके मज़े लेने के लिए आके उनके बगल में रखे टेबल के पास बैठ गया, ताकि मैं हंस सकूं ये लोग कर क्या रहे हैं, और मेरे टाइम में ये लोग बड़ा हंस रहे थे। इट irritated them more than anything I could have said. I felt that it made the nervous and excited. वो लोग भी परेशान हो गए, एक बार खुश हो जा रहे थे, एक बार नर्वस हो जा रहे थे। And then stepped on thing and put thing behind them and then could not find them when they wanted them. ऑथर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो लोग सामान बिखेर दिए थे कि जो सामान उनके पीछे रखी हुई है वही चीज़ वो पा नहीं रहे थे, पूरा घर भर मिलके खोज रहे थे। इतना मतलब ऑथर, अरे इतना वो लोग हैरिस और जॉर्ज परेशान हो रहे थे। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम पुट हैवी थिंग ऑन टॉप, वो लोग भारी सामान को ऊपर रख दे रहे थे और हल्की सामान को नीचे रख दे रहे थे। स्टैम्प द पाइज इन, इससे क्या करते सामान नीचे दब के खराब हो जा रही थी। फिर क्या हुआ कि दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence what the butter in my whole life than they did. कह रहे हैं ऑथर, राइटर कह रहे हैं कि भाई एक छोटे से बटर के लिए मतलब एक थोड़ा सा मक्खन खो गया, 1-2 रुपए का, लिखा है ना कि 1 and 2 pence, 1-2 पैसे का मक्खन क्या खो गया कि पूरा घर भर ये हैरिस और जॉर्ज मिलके खोज रहे थे। और राइटर कह रहे हैं कि होल लाइफ, मैंने पूरे जीवन में ऐसा कभी किसी को नहीं देखा कि 1-2 रुपए के लिए पूरा अपना घंटा बर्बाद कर दो। After George had got it off his sleeper, they tried to put in the kettle. It would not go in. फिर क्या होता है कि वो अपना मतलब चप्पल मतलब स्लीपर को हटाता है तो देखता क्या है, उन्होंने उस केतली के अंदर रखने को ट्राई करते हैं, मतलब मक्खन को क्या करते हैं, सोचते हैं केटल में रख दे, लेकिन उसमें जाता नहीं है। और was one in would not come out, अगर चला जाता है तो बाहर नहीं आता है। They did scrape it and put it down on a chair. फिर क्या करते हैं कि एक चेयर पे रख देते हैं। पता है यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि एक मक्खन के लिए वो लोग कितना परेशान हुए थे और कैसे परेशान हुए थे, वो चीज़ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो स्टोरी मतलब इस स्टोरी में यहाँ से मक्खन की बात शुरू हुई है कि पहले ये लोग मक्खन को चेयर पे रख देते और खोजते पूरा घर भर है, ठीक है। इतना बस समझिए आप, इतना ही क्लू निकालिए कि मक्खन को ये लोग चेयर पे रख देते हैं और खोजते पूरा रूम भर है। फिर क्या होता है कि आई विल टेक माई ऑथ एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेट जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। फिर ये लोग खोजना स्टार्ट कर रहे हैं और जॉर्ज कह रहा है अरे मैं तो इसे चेयर पे रखा था, फिर ये कहाँ गया। आई सॉ यू डू माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस कह रहा है अरे एक भी मिनट नहीं हुआ तब तक ये गायब कहाँ हो गया, तुम यही रखे थे, मैं देखा था। देन दे स्टार्टेड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, इसे खोजने के लिए पूरा घर भर मतलब खोजने लगे। और देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वन अनदर, मतलब इस रूम से उस रूम में लोग जाके खोज रहे थे हैरिस और जॉर्ज, तब तक लोग आपस में क्या किए, आके भिड़ गए, मतलब दोनों दोस्त अलग अलग रूम में से निकले और अचानक सेंटर पे आके लड़ गए। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव हर्ड सेड जॉर्ज,
सो माइस्टेरियस सेड हैरिस। ये मतलब बहुत अच्छा लुक था कि वो इधर से आके लड़ गए, इधर से आके लड़ गए। ये लोग एक ब्रेड के लिए, एक बटर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब तक क्या होता है, जॉर्ज बैक होता है, मतलब मुड़ता है। तब वाई हेयर इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम इंटेंशनली वेयर क्राइड हैरिस स्पाइनिंग राउंड। कहने का मतलब कि जॉर्ज कहता है, अरे ये देखो तुम्हारे पैंट के पीछे बटर पूरा लग गया है, तुम उस पर बैठ गए थे। हैरिस एकदम घबरा के स्पिनिंग राउंड, मतलब पूरा घूम जाता है, चारों ओर घूम जाता है कि अरे मेरे पैंट पे कैसे ये बटर लग गया। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। मतलब फिर सब क्या करते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ, क्यों तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। कहने का मतलब कि जब हैरिस को शर्म आने लगती है और वो इधर उधर घूमने लगता है, गोल गोल राउंड लगाने लगता है, पैंट नहीं दिखाता है, तो वही कहता है कि मतलब कि वो कह रहा है कि जो जॉर्ज है वो कह रहा है, अरे तुम सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े होने में क्या तुमको प्रॉब्लम है। फिर ये स्टोरी का एक क्लू ख़त्म हो गया कि बटर वाली बात थी, अब वो ख़त्म हो गया। अब आगे दूसरी बात है, दूसरे पैराग्राफ में दिखा है कि मोंटमोरेसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स मोंटमोरेसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड सॉर एट। मोंटमोरेसी एक कुत्ते का नाम है जो कि उस घर में रहता था, और इसका एम्बिशन है, मतलब इसका एक लक्ष्य रहता था अपने जीवन में कि जिस दिन ये किसी को परेशान ना करे, उस दिन ये सोचता था कि मेरा दिन बेकार गया है। ठीक है, कुत्ते की बदमाशी थी। If he can square him in anywhere where he particularly is not wanted and not be perfect nuisance and make people mad। कहा जा रहा है कि जब तक कि किसी न किसी आदमी को पागल नहीं बना देता था, मतलब एकदम परेशान करके एकदम इरिटेट नहीं कर देता था, तब तक क्या होता था, देखिए यहाँ पे परेशान कर रहा है ना, सामान बिगाड़ रहा है, यहाँ पे लोग मार रहे हैं, तब इस कुत्ते को मजा आ रहा है। ये ऐसा कुत्ता था, ठीक है। थ्रो एट हिज सैड एंड देन ही फील हिज डे हैज़ नॉट बी वेस्टेड। अगर कोई इसको मार देता था या फिर कुत्ते को अगर कोई डांट के भगा देता था अपने गेट से, तब भी सोचता था कि ओ माय गॉड, मतलब मैं किसी को परेशान किया हूँ और कोई मुझसे परेशान हो गया, तभी सोचता था कि हैज़ नॉट बीन वेस्ट, मेरा दिन अच्छा गया है। To get somebody to stumble over him and crush him steadily for an hour and his highest aim an object, when he was succeed in encompassing this, he concept became quite unbearable। मतलब जब ये काम कर लेता था किसी को परेशान करने वाला, तभी सोचता था कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है। तब क्या हुआ कि he came and sat down on thing, वो आया इन लोगों को परेशान करने, और आया और सामान पे बैठ गया जो ये लोग पैकिंग किए थे। Just when they were wanted to do pack, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was cold, damp nose that they wanted। ये क्या किया कि जाके उस बैग पे बैठ गया जिस पे लोग कपड़ा से भरे हुए थे, पैक किए थे। जब आते हैं ये जॉर्ज और हैरिस हटाने, तो वो अपना लेता था या फिर ठंडी ठंडी नाक लगा देता था, लोग गुस्सा जाते थे, ठीक है। ही पुट हिज लैग इन टू द जैम, ये जैम में पैर डाल दिया। बताइए, खाने वाला जैम है, उसमें पैर कोई डाल देगा, कोई डॉगी तो कोई रहने थोड़ी नहीं देगा डॉगी को। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड देम द लेमन्स वर रैट। और कुत्ता क्या सोचता है ना कि नींबू को सोचता है कि रैट है, चूहा है, और वो चूहा समझ के क्या करता है कि किल्ड 3 of them before Harris could land him with frying pan। ये मतलब जो डॉगी रहता है मोंटमोरेसी, वो सोचता है कि लेमन नहीं, ये चूहा है, चूहा समझ के वो 3 चूहों को, मतलब 3 लेमन को, नींबू को ख़राब कर देता है। तब तक जो हैरिस है वो कढ़ाई से लगता है मारने, पैन से, फ्राइंग पैन जो होता है उससे लगता है मारने। फिर हैरिस सेड, आई encourage him, I did not encourage him, a dog like that does not want any encouragement, it is that natural original sin that is born in him that make him to do like that। एकदम लोग परेशान हो गए और कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चीज़ नहीं पसंद है। मान रहा हूँ कि नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है, मतलब डॉग है भाई, शरारत करेगा ही, लेकिन ऐसी शरारत, तब वो मार देता है हैरिस उसको। पैकिंग क्या होता है, 12:50 पे ख़त्म हो जाती है और हैरिस क्या करता है, बिग हैम्पर पे बैठता है, मतलब बिग हैम्पर पे जो मतलब सामान पैक किए रहते हैं वो वाले पे। फिर सेड दैट, वो कहता है कि नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। अब देखिए, जब दोनों लोग पैकिंग करके बैठ रहे हैं तो हैरिस कह रहा है कि अरे यार कोई सामान टूटे ना उसमें, तो जॉर्ज कह रहा है कि इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, जो टूट जाए अब उसे टूट जाने दो, अब मत रीओपन करो बैग को।
विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, अब वो लोग चैन की सांस लेते हैं। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब ये लोग सोने जाते हैं, ठीक है, सोने के लिए मतलब रेडी होते हैं। और वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज स्लीप विथ अस दैट नाइट, वी वॉन्ट अप स्टेयर। अब वो क्या कर रहे हैं कि मतलब सोने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब हम सभी जब सोने के लिए वो लोग तैयार थे तो उस रात को क्या होता है, हैरिस क्या कहता है कि मैं साथ सोऊंगा तुम्हारे, जॉर्ज के साथ सोऊंगा और ऊपरले वाले, अपस्टेयर का मतलब यहाँ पे मंजिल से है, ऊपर वाले मतलब फ्लैट पे जाते हैं सब सोने। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, हैरिस मेरे साथ सोता है और प्रीफर द बेड इनसाइड और आउटसाइड। लोग राइटर से पूछते हैं कि आप मतलब कहाँ सोना पसंद करेंगे, अंदर सोना पसंद करेंगे या बाहर सोना पसंद करेंगे, लेकिन राइटर क्या कहते हैं कि मैं बेड के अंदर सोना पसंद करूँगा। तो हैरिस कहता है अरे ये बड़ी अजीब बात है, बेड के अंदर कौन सोता है। जॉर्ज कहता है कि व्हाट टाइम शेल आई वेक यू फेलो, मैं आप लोगों को किस समय जगाऊँ। हैरी कहता है 7 बजे जगा देना। राइटर कहते हैं नहीं मैं 6 बजे जागूंगा। आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, मुझे कुछ लेटर भी लिखना है तो मुझे 6 बजे जगा देना। हैरिस कहता है कि नहीं, हैरिस एंड आई हैड बीट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्लीप स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड दैट 6:30। मतलब लोग मतलब अपने में गुस्सा तक जाते हैं लोग कि कै बजे जगना है, इस बात के लिए झगड़ा हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में तय होता है कि 6:30 मतलब 6:30 बजे मुझे जगा देना। फिर जॉर्ज मतलब लोग कहते हैं जॉर्ज से कि वेक अस एट 6:30, मुझे 6:30 पे जगा देना, लेकिन जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज कोई आंसर ही नहीं देता है। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, जब हम लोग उसके पास जाते हैं तो देन ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ देर पहले ही सो गया रहता है। कहने का मतलब जब 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरा सो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, तो इसलिए वो पहले ही सो गया रहता है। ये लोग जाके देखते हैं कि अरे तो सोया है। सो वी प्लेस द बॉथ वेयर ही कम could tumble into it and getting out in the morning and went for bed over self। तभी लोग क्या करते हैं मजाक में उसके बगल में पानी देते हैं ताकि वो जब करवट ले तो उसमें गिर जाए और उठ के हम लोग को जगा दे। ठीक है, अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।